सह स्वर्ण आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं महाचंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद आपको। जी, शुरुआत में ही हम सबसे पहले सर आपसे यही सवाल करेंगे कि यदि बिहार की बात करें तो बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जब 2011 में यहाँ स्वर्ण आयोग का गठन हुआ और तभी भी नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन विपक्ष अभी आरोप लगा रही है कि चुनावी रणनीति के तहत जो है स्वर्ण आयोग का पुनर्गठन हुआ है और स्वर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश के तहत जो है वो चुनाव से पहले इसका गठन हुआ है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इसको चुनाव से जोड़ना जी, ये गलतफहमी होगा किसी भी दल को। कोई चुनाव से मतलब नहीं है। इस दल के एनडीए के नेता हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतृत्व वर्ग का लोग है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, जी, मान्यवर सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं। सबों ने बड़ी गंभीरता से विचार करके इस आयोग को जवाबदेही दिया है और सवर्ण की स्थिति की जानकारी सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आयोग का गठन किया। लेकिन ये भी देखने वाली बात है सर कि जब 2011 में इसका गठन हुआ, इस पर जिस तरीके से काम करना चाहिए था, जिस तरीके से आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आया, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। भूमिहारों की गरीबी ज्यादा देखी गई, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया, वो फिर निष्क्रिय हो गया। तो कह सकते हैं कि एक तरह से बस बना दिया जाना और उस पर काम की करना, दोनों में काफी फर्क है। क्या लगता है आपको, एक अध्यक्ष के तौर पर इस पद पर आप बने हैं और इस स्वर्ण समाज की पूरी नजरें अब आप पर रहेंगी क्योंकि आपको एक बड़ा बागडोर मिला है, कहीं फिर से ना निष्क्रिय हो जाए चुनाव के बाद? क्या कहिएगा, क्योंकि स्वर्ण समाज भी देख रहा है, उन्हें भी एक उम्मीद रहती है। आप अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? क्या इसको गंभीरता से लेते हैं? देखिए, पूरे राज्य को जी, महाचंद्र प्रसाद सिंह के काम पर भरोसा है और कई ऐसे ओकेजन आए हैं जी, कि मैंने जो काम किया है उसका असर राज्य में होता रहा है। जी, ये बात सही है कि अभी ये इस मुद्दे पर आप आई हैं बात करने के लिए। जी, थोड़ा सा अलग हट के मैंने कहा कि किसानों के लिए जो मैंने किया, जी, जी, और सब कामों में कोई नहीं किया। किसानों के ईख बकाया के राशि का भुगतान कोर्ट तक, हाउस में लड़ाई लड़े, कोर्ट तक लड़ाई लड़ करके सूद के साथ किसानों के घर तक पहुंचा दिया, जो देश में कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुआ। वो महाचंद्र सिंह किया, वो रिकॉर्ड है, मोटी किताब बनी हुई है हाई कोर्ट के जजमेंट की, वो लोग प्रदेश में ले जा रहे हैं। वही उम्मीद लोगों को आपसे इस अध्यक्ष बनने पर भी है कि जिस तरीके से पहले निष्क्रिय हुआ, इसमें अब आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, निष्क्रिय क्या हुआ नहीं हुआ मैं जानने का भी कोशिश नहीं किया हूँ जी, वो पर्पस भी हमारा नहीं है। पूरा एनडीए नेतृत्व ने जो हमें जवाबदेही दिया है जी, उस जवाबदेही को सही ढंग से निभाएं और अपने नेतृत्व की जो उम्मीद है उस पर मैं खड़ा उतरूं, ये हमारा प्रयास होगा। यदि स्वर्ण जातियों की लिस्ट में देखें तो भूमिहार में ज्यादा गरीबी देखी जाती है। कैसे इसको आप देख रहे हैं अभी? कैसे बिहार की यदि देखें समीकरण तो कैसे देख रहे हैं? स्वर्ण जाति में कई जातियां हैं जी, भूमिहार भी गरीबी झेल रहा है, भूमिहार ब्राह्मण कहिए जी, और राजपूत वर्ग के लोग भी झेल रहे हैं और ब्राह्मण समाज तो ऐसे भी कुछ हैं जहां उनको बड़ी परेशानी है और 2 टाइम की रोटी मिलने में भी कठिनाई हो रही है। आप बैठेंगे, अभी भी कुछ लोग आ जाएंगे थैला लेके घूम रहे हैं जी, अपने पेट चलाने के लिए। ये दूसरे ये बात ये भी इसी में मैंने कहा कि सवर्ण में एक पीढ़ी ऐसा भी है जिसके पास अपार धन है, एक ऐसा भी है जो आर्थिक तौर पर काफी कमजोर में है। जी, तो ये दोनों तस्वीर है सवर्ण समाज में। सबसे बड़ी बात अब है बिहार की, जानती होंगे जी, कि अभी तक सवर्ण समाज के लोग भूखे सो जाएंगे लेकिन कहीं दूसरे के खेत में जाके काम नहीं करते हैं। ये लोगों की एक अन्य जो समाज है शुरू से बनी हुई है संस्कार, जो भूखे नहीं रहेंगे वो अपने बाहुबल के बल पर काम करके दूसरे के खेत में काम करके मजदूरी लेकर के अपने बच्चों को पेट भरेंगे। जी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। सवर्ण समाज इसको कहीं किसी न किसी रूप में
दूरी पर रखा है वो सबसे इन्वॉल्व नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में अंतर ये है जी तो हमारा प्रयास होगा कि सवर्ण समाज की जो परेशानियां हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लीकेज है, और सबसे बड़ी बात ये भी हमको देखना है इस प्रदेश में देश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो कितना लोगों माननीय तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, जी 10% आरक्षण दिया है सवर्णों के बीच, वो उसका लाभ सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। बिहार में चुनाव भी है और 15% जो इनका वोट बैंक है उस पर सभी पार्टियों की नजर है, यदि हम सियासी तौर पर देखें तो, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो लोगों को वोट बैंक पे नजर रहता ही है। लेकिन यदि देखें तो 10% आरक्षण का विरोध बिहार में विपक्ष की पार्टी में आरजेडी ने किया था, लेकिन आज A to Z की पार्टी कहती है, क्या कहेंगे इस पर? आज कहती है कि हम सभी पार्टियों के लिए हमारा दरवाजा खुला है, A to Z की बात करती है। लेकिन जब ये 10% आरक्षण आया था तब आरजेडी ने इसका विरोध किया था दोनों ही सदनों में, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, मैं उसमें बाहर था जब ये घोषणा हुआ था। देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री जिनकी चिंता है हर वर्ग के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी गंभीरता से विचार करके इसको किया था। और मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी का ही कलेजा था इतना मजबूत, जो उन्होंने हिम्मत किया और सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। दूसरे नेता देश में पैदा नहीं हुए जी जो इतने सोच सकते थे कि सवर्णों के लिए, खास समाज के लिए जो परेशानी है, जी क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्वभाव है, उनका नीयत और नियत बड़ी साफ है, हर वर्ग के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उन्होंने फील किया कि नहीं, सवर्णों भी आवश्यकता है और आरक्षण का लाभ सही लोगों को मिले, गरीबों को मिले। उसमें गरीबी यहाँ भी है। लेकिन एक समय में जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव, उन्होंने भी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था तो उन्होंने भी इसको लागू करने की कोशिश की थी आरक्षण की, लेकिन कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। हाँ, वो जो भी किया हो जी हम नहीं जाना चाहते, वो लंबा होगा जी, लेकिन हम इतने ही लेकिन जानते कांग्रेस हैं ने कोशिश की थी पहले, ये हम लेकिन कहना इस चाहते हैं। देश में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी जिन्होंने सवर्णों के लिए सोचा, हर वर्ग के लिए सोचा, ही नहीं कि सवर्ण, हर वर्ग के लिए सोचा, हर समाज के लिए सोचा, हर जाति धर्म के लिए सोचा। तो उसमें सवर्ण समाज को भी की गरीबी के बारे में उनको जानकारी मिली और उस पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया और आरक्षण की सुविधा दिया। और आप जो कह रहे हैं, नहीं जानते कि किसको परेशानी हुई नहीं हुई। बिहार के पॉलिटिक्स की बात चल रही है सर, लेकिन आपको पता तो होगा ही कि किसने विरोध किया विपक्ष में। नहीं, कोई भी देश ने वेलकम किया, वो पॉलिटिकली कुछ लोग अपना विरोध के स्वर उठाए, लेकिन आज वो वोट मांग रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं, लेकिन वो विरोध नहीं कहेंगे। मैं कहा कि बड़ी हिम्मत था इस देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और करीब करीब पूरे देश में शांति बनी रही, कहीं कोई मरवाहट। मछुआरा आयोग का भी आज गठन हुआ है। जी हाँ, नेचुरली होना ही चाहिए, जहाँ लगता हो सरकार। नहीं, ताबड़तोड़ एक एक करके लगातार आयोग का गठन हो रहा है, एक एक दिन के गैप पे। नहीं, ये व्यवस्था है सरकार में कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है कि जहाँ जरूरतमंद लोगों को परेशानी हो रही है तो गहराई से लोग इसमें काम करें। मैं कहाँ परेशानी है, क्या इसका उपाय करेंगे, और विपक्ष भी यही सवाल करेंगे। चुनावी वर्ष में वो भी चुनाव इतना नजदीक, बार चुनाव से कोई मतलब नहीं है आयोग को, खास के हम जहाँ बात समय की है, समय नहीं, चुनाव, क्योंकि चुनाव तो एक तरफा होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा है, हर समाज तक पहुंचा है। अधिकतर लोग तो मन बना चुके हैं एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए। उसमें चूंकि हमारे पास, खास के एनडीए के वर्करों के पास जी, वो मुद्दों से लैस हमारा वर्कर है, नेतृत्व वर्ग के अलावे सामान्य वर्कर भी लैस है। घंटों हम बात कर सकते हैं हमने क्या किया है, लेकिन विपक्ष क्या कहेंगे बताएं आप? उनके पास क्या कह के वो वोट मांगेंगे? कौन सा काम किया है उन्होंने? जब 15 साल में जो उद्योग चलाते थे उसकी चर्चा करेंगे, फिरौती की चर्चा करेंगे, फिरौती का, लूट का, काट का, मार का, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता।
वो रोए सिहर जाते हैं जब वो 15 वर्ष के लोग याद करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास मुद्दे विहीन विपक्ष है, ये मैं कहता हूँ। और एनडीए का नेतृत्व और एक गांव का हमारा वर्कर मुद्दों से लैस है, मुद्दे पर वोट मांगेगा, हर घर में जाएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश ले जाएगा, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है उसकी चर्चा करेगा। अब वो जमाना खत्म हुआ कि लोग बड़गड़ा करके वोट लेंगे। वोट काम पर मिलता है। एनडीए के की सरकार ने जी काम किया इसलिए वोट मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया है टारगेट 225, हमें ऐसा लगता है जो रफ्तार से काम शुरू हुआ है, जो बचे हुए काम है, लगातार काम होते रहे। और काम के लिए जो ये सब जो कह रहे हैं कि आयोग बन रहे हैं, ये आयोग वो आयोग, तो वो आयोग भी निश्चित रूप से कंक्रीट सुझाव देगा, उसका लाभ मिलेगा लोगों को। मजबूती दीजिएगा आप सब। वोट तो एक तरफा होगा, एनडीए के पक्ष में 225 का टारगेट पार होगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो महाचंद्र प्रसाद जी से हमने बातचीत की और इनका कहना है कि वोट जो है वो एक तरफा होगा। बहुत सारी चीजों पर हमने चर्चाएं भी की और विपक्ष को लेकर भी सवाल किया। हालांकि देख सकते हैं कि तमाम चीजों पर जो जानकारी इन्होंने साझा की है। बहरहाल खबरों में इतना ही।